बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक यूनिक लुक रखता है, आम पौधों से बहुत हट के है। जिसके ऊपर ब्रांचेज़ ही ब्रांचेज़ हैं और कोई पत्ता नामो निशान नहीं है। बट वो ब्रांचेज़ जो हैं वो डिफरेंट कलर्स देती हैं, डिफरेंट अपने एज के हिसाब से, अपने पोजीशन के हिसाब से कि उनको कितनी सनलाइट में रखा हुआ है। अपने मौसम के हिसाब से वो अपने कलर्स बदलता रहता है, जिसकी जितनी मर्ज़ी कटिंग लगा के बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तमाम तारीफ़ बताने से पहले बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, ये जो पौधा है इसके बारे में आपको तमाम मालूमात दूंगा मैं। इस पौधे का नाम है, अगर आप लोकल नर्सरीज़ में लेने के लिए जाएंगे तो इसको लोकल नर्सरीज़ वाले बारहसिंगा का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है यूफोरबिया की फैमिली से तल्लुक़ रखता है। इसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं। नाम इसका पेंसिल कैक्टस है, बट ये कैक्टस फैमिली से नहीं है, ये सैकुलेंट प्लांट है। ये जैसे यूफोरबिया सैकुलेंट है तो इसी तरह ये भी सैकुलेंट है। कैक्टस से दूर दूर का तल्लुक़ नहीं है, लेकिन कहा जाता है पेंसिल कैक्टस इसको, शायद इसलिए कि ये कैक्टस की तरह यूनिक लुक रखता है और इजी टू ग्रो है, हार्डी प्लांट है। तो हो सकता है कि इसलिए कैक्टस कहा जाता है। कैक्टस वैसे इजी टू ग्रो नहीं होते, हार्डी ज़रूर होते हैं, और ये हार्डी भी है, इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, और कैक्टस प्लांट की तरह महंगा नहीं है। ये इस साइज़ का गमला जो आप देख रहे हैं, ये आपको बड़ी आसानी से किसी भी नर्सरी से, जो 6 इंच का या 8 इंच का गमला छोटे वाला होता है, और इस साइज़ का जो पौधा है वो आपको 100-150 में मिल जाएगा। और इस कास्ट पे ये पौधा ला के इसकी ब्रांचेज़ देखें, कितनी सारी ब्रांचेज़ निकली हुई हैं, और इन ब्रांचेज़ की आप कटिंग्स, आई थिंक ये 100 रुपये में आप 50 से 60 पौधे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, और वो 3 से 4 माह के अंदर आपके उसकी ब्रांच जड़ें निकल आएंगी, और साल के अंदर अंदर इस साइज़ का पौधा आपका बन जाएगा। यानी आपके 1 साल के अंदर इस साइज़ के 50 पौधे बड़ी आसानी से बन सकते हैं। और ये चूँकि इंतहाई लो मेंटेनेंस है, तो इसको आप किसी भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते, आप पानी आसानी से नहीं दे सकते, इसकी गुड़ाई नहीं कर सकते। और चूँकि इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर जो पानी है दूधिया सा, और वो हैज़र्ड्स भी होता है, पॉइजनस होता है, तो बच्चों की और पेट्स की पहुंच से दूर भी रहेगा। मसलन मैं इसको अभी तो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मेरे पौधे कुछ दीवार के ऊपर पड़े हुए, मैंने वहाँ पे रख देना है इसको। इसकी कटिंग कैसे लगानी है उसके लिए मैंने एक ब्रांच इसकी तोड़ ली है आपको दिखाने के लिए। उसको मैं साफ़ कर लूँगा। ये देखिए, ये वाला इसमें अंदर मादा होता है, दूधिया मादा, ये पॉइजनस है, इससे बचना है आपने। ये इरिटेशन पैदा करेगा अगर जिस्म में लग गया तो, और आँख को तो बिल्कुल ही लगाना, क्योंकि उससे आपको वक्ती तौर पे ब्लाइंडनेस हो सकती है। और जहाँ से कट करेंगे इसको, वहाँ से ये बहुत तेज़ी से दूध जो है वो निकलना शुरू कर देता है। तो इसको आपने काट के जो भी टहनियाँ लगानी हैं वो टहनियाँ आप काट लें। काटने के बाद इनको ड्राई होने के लिए रख दें, कोई 48 आवर्स के लिए। अगर समर है तो 24 आवर्स में भी ड्राई हो जाएगा, विंटर है तो 48 आवर्स के लिए ड्राई होने दें। वैसे तो उसकी जो बिल्कुल बारीक छोटी छोटी टहनियाँ हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 इंच की टहनियाँ निकली हुई हैं और बहुत ही बारीक हैं, वो भी लग जाती हैं टहनियाँ, उसकी कटिंग चल जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा कटिंग्स लगाने की क्या ज़रूरत है। आप अच्छी मोटी पेंसिल के जैसी थिकनेस वाली जो ब्रांच है वो ले लें, बाकी वाली सारी काट लें, जैसे मैं ये काट रहा हूँ, और उसमें से 2-4 जो आपको बेहतर लगे, थोड़ी मोटी वाली हूँ, शेप भी बेहतर हो, आप वो वाली लगा लें। जैसे मैं ये साफ़ कर रहा हूँ, जो इसमें मोटी वाली, ये देखें दूध कितना निकल रहा है इसके अंदर। तमाम जहाँ से कट करेंगे वहाँ से ये दूधिया सॉल्यूशन निकलेगा, जिससे आपने अपने हाथों को बचाना है, और अगर लग भी जाता है तो धो लें उसको जल्दी से। ये पानी को अपने अंदर चूँकि स्टोर कर लेता है,
तो इसलिए इसको ज़्यादा पानी नहीं देना। मट्टी तो वेल ड्रेन रखनी है, उसके अलावा इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। यानी ये समर में आप जैसे समर में हर पौधे को डेली पानी देना होता है, तो इसमें इसको तो हफ्ते में 1 दिन भी दे दें तो इनफ है। और विंटर में महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में 1 मरतबा दे लें तो इनफ है। ठीक है, तो इस कदर लो मेंटेनेंस मांगता है ये। बिल्कुल आपको तवज्जो ना भी देंगे तो ये बढ़ता रहेगा। अगर आप घर से बाहर भी रहते हैं कहीं चंद दिन के लिए, हफ्तों के लिए भी, तो ये इसके बारे में आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसको खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाना है और ज़्यादा बुशी बनाना है, तो इसको आपने हर स्प्रिंग में और हर रेनी सीज़न में इसकी ब्रांचेज़ काट देनी हैं, जो आप समझें कि ज़रूरी ब्रांचेज़ काटने वाली हैं, जिससे आपने वो शेप देनी है। तो जहाँ से ब्रांच काटेंगे वहाँ से एक की बजाय 10 निकलेंगी ब्रांचेज़, तो बुशी हो जाएगा। अगर आपने बुशी नहीं करना तो फिर आप ब्रांचेज़ ना काटें, उनको मोटी होने दें, तो वो मोटी-मोटी ब्रांचें एक अपनी लुक देती हैं, बारीक ब्रांचें एक अपनी लुक देती हैं, डिफरेंट कलर्स बनाती रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपके पौधे की हेल्थ के ऊपर कि वो किस तरह बढ़ रहा है, उसका जो मेन तना है वो कितना मोटा हो चुका है, वो उसमें कितनी जान है। जैसे ये पौधा जो है वो बढ़ गया हुआ है जल्दी, लेकिन उसके तने में इतनी जान नहीं है, इसलिए साथ एक स्टिक मैंने लगाई है इसको, वरना ये बेंड हो गया हुआ था। जब आपके पौधे का मेन तना मोटा हो जाएगा, सपोज़ 1 डेढ़ इंच की थिकनेस में आ जाएगा, तो वो फिर स्टे कर पाएगा ब्रांचेज़ को, क्योंकि इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और इसमें पानी की स्टोरेज की वजह से वज़नी भी होती हैं, तो ये झुक जाता है। बट जब आपका मेन तना मोटा हो जाएगा तो फिर ये सही लुक देगा, फिर ये गिरेगा नहीं पौधा, और ये इसकी लंबाई आप 4-5 फुट तक भी कर सकते हैं। ठीक है? ज्यों-ज्यों इसका तना मोटा होता जाएगा, त्यों-त्यों आप इसकी लंबाई बढ़ाते रह सकते हैं। और ये इंतहाई हार्डी होने की वजह से आप इसको जहाँ मर्ज़ी रख लें, फुल सनलाइट में रखें इसको, फुल डे की धूप पड़ती रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही वाटर होल्डिंग वाला पौधा है और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो जल्दी बर्न नहीं होती। और सर्दी में भी चाहे ये जहाँ मर्ज़ी पड़ा हुआ है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, कोहरे पड़ रहे हैं, फोग पड़ी है, देखें किस तरह दूध टपक रहा है। मैंने चंद ब्रांचेस काटी हैं, तो ये नीचे देखें कितने सारे कतरे गिरे हुए हैं। ये दूध इसके अंदर इस कदर ज़्यादा होता है और ये पॉइजनस है। इस दूध से बचना है आपने, बच्चों को बचाना है, इसलिए इस पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पौधों बच्चों की पहुँच ना हो। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने कई सारे कतरे गिर चुके हैं और ये देखें किस तरह टपक रहा है ये दूध। तो इससे आपने बचना है। वैसे ये कई घरों में मैंने देखे लगे हुए हैं, कभी सुना नहीं है कि इससे कोई मसला बना है, लेकिन फिर भी जितनी एहतियात कर लीजिए कम है। ये जितने भी कतरे गिरे हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये चंद टहनियाँ मैंने काटी हैं और हर टहनी से 4-4 5-5 कतरे गिर चुके हुए हैं। ये यहाँ से मैंने एक बड़ी वाली टहनी काटी थी जो मैंने लगानी है, ये तो ये नीचे काफ़ी सारे कतरे गिर चुके हैं गमले के अंदर, और ये जो छोटी टहनियाँ काटी थी उनके जो दूध के कतरे हैं वो साइड्स पे गिरे हुए हैं। एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जिस भी आपने टूल से इनकी ब्रांचेज़ काटी हैं, उस टूल को आपने स्टेरिलाइज़ कर लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, या आपके पास स्पिरिट है उससे स्टेरिल करके फिर आपने इस्तेमाल करना है। अब जो मैंने ब्रांचेज़ काटी थी, मैंने सेलेक्ट की हैं उनकी कटिंग्स लगाने के लिए, ये सबसे मेन कटिंग है। इनको 2 दिन मैंने ड्राई कर लिया है। ये वो एरिया जो मैंने मिट्टी के अंदर लगाना है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए, ये 2 दिन में, विंटर चूँकि चल रहा है, 2 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब ये लगाने के काबिल है। आपने ड्राई किए बगैर नहीं लगाना। ड्राई किए बगैर लगाएँगे तो फिर वो फंगस एक्टिव हो जाएगी और पौधा जो है गल जाएगा। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन कटिंग होती है, सॉफ्ट होती है, तो ये फिर फंगस लग जाएगी इसको। तो तमाम आपने पहले ड्राई कर लेनी है, जैसे यूफोर्बिया की कटिंग आप लगाते हैं तो ड्राई करके लगाते हैं। तो ये चूँकि यूफोर्बिया की फैमिली का है, फिर इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ड्राई करना ज़रूरी होता है। तो मेन कटिंग मैंने सेंटर में लगा दी है, छोटी जो कटिंग्स हैं मैं साइड्स पे लगा दूँगा।
हमेशा किसी भी पौधे को लगाने के लिए तरीकाकार यही होता है। फिर जब इसकी कटिंग सारी चल जाएगी तो साइड वाली कटिंग आप लगा निकाल के दूसरे गमले में लगा लें, सेंटर वाली आप इसी गमले में रहने दें। और इसको फर्टिलाइज़र की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा दे दें बस। स्प्रिंग में 1 मरतबा दे लें बस, बाकी पूरे साल में देने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। और बिगिनर्स को जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको मैं ये कहूँगा कि वो भी ये पौधा लेके आएँ स्टार्ट के ऊपर। जैसे बाकी कुछ पौधे मैं तारुफ़ कराता रहता हूँ, तो ये पौधा भी आप लेके आएँ। इसको लगाना भी ईज़ी है, इसकी केयर भी ईज़ी है, ये आपको मायूस नहीं करेगा। आपने सिर्फ़ इसकी जो मट्टी है वो वेल ड्रेन रखनी है और दूसरा इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। अब चूँकि मैंने कटिंग्स लगाई हैं तो 1 मरतबा पानी दूँगा मैं, उसके बाद मैंने जब तक मट्टी इसकी फुल ड्राई नहीं होगी, मैंने इसको पानी नहीं देना। पहली मरतबा पानी देना है, चूँकि ज़ाहिर है एयर पॉकेट्स भी बंद होनी चाहिए, तो पानी दे दिया। ये चूँकि 2 दिन मैंने ड्राई भी की थी, तो आपने जैसे बाकी पौधे को लगाने के बाद अच्छा पानी देते हैं, इसको भी दे देना है। उसके बाद आपने दोबारा भूल जाना है पानी नहीं देना, 2 माह तक भूल जाइएगा फिर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़। और दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरा चैनल तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।